अभी हम सबसे पहले मेडिकल शॉप पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला बैक पेन बहुत ज़्यादा होगी भाई। एक इंजेक्शन लगवा के आते हैं, क्या करें यार। रस्से को थोड़ा खींचा और त्रिपाल वगैरह सेट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो करते हम अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। अभी टाइम आ गया सुबह के 10:30। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम नवाबगंज यूपी बरेली से अपना गाड़ी खाली करके आ गए थे रात के टाइम। तो फिर हमने यहाँ पे अपना शहनशाह खड़ा कर दिया इस लोकेशन पे। रात को हम यहीं पे सोए थे। अभी बस वापसी का जो लोड है उसका इंतज़ार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फाइनली अपनी गाड़ी की लोडिंग भी कंफर्म हो गई है। अब बस निकलना है यहाँ से सीधा अपने लोडिंग पॉइंट पे। अब यहाँ से जो माल लोड होगा वो सीधा हमें लेके जाना है श्रीनगर। तो उसी का इंतज़ार था। हम सोच रहे थे जल्दी से जल्दी मिलना चाहे, चलो फिर भी सौरभ भाई जो है किच्छा में अपना ट्रांसपोर्टर भाई है, बहुत ही अच्छा बंदा है भाई। उसको मैंने रात को ही फ़ोन किया, भाई मेरी गाड़ी भरा देना यहाँ से। तो अभी चावल पे हमारी गाड़ी की लोडिंग पक्की हो गई। अब बस चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं जल्दी से जल्दी, पहुँचते हैं किच्छा, वहाँ से अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके चलो जी भाई। अभी इम्तियाज़ भाई शीशे वगैरह साफ़ कर रहा है और मैंने अपना शहनशाह थोड़ी देर स्टार्ट रखा था और लिफ्ट वाला एक्सल भी ऊपर उठा दिया। तो चले निकलते हैं यहाँ से, करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। हम पहुँचते हैं किच्छा। अपनी गाड़ी हमने बिल्कुल खींच के लाई, तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी लोडिंग पॉइंट पे। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी। अभी आप देख सकते हो अभी किच्छा में है, हम अपनी गाड़ी लोड कर रहे हैं और अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो गई। इम्तियाज़ भाई अभी अंदर खाना बना रहा है, नाजिम भाई पीछे माल घेर रहा है, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके अभी आपको दिखाते हैं, लोडिंग चल रही है भाई। देखते हैं कब तक हमारी गाड़ी की लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से एक नया सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। आज बड़े टाइम के बाद सीधा अपने कश्मीर के लिए। ओके फिलहाल हम वेट कर रहे हैं खाना कब तैयार हो जाएगा। भूख लग गई भाई, क्योंकि सुबह तो चाय पी। वैसे तो बिरयानी वगैरह खाते थे कल परसों से, वो भी नहीं खाई, वो भी अब कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा यार फिर बंदा बीमार हो जाता है ज़्यादा खाने से। गाड़ी में ही बैठते हैं फिलहाल, अपना काम करते हैं यार। जल्दी खाना बना दो, भूख लगी। इम्तियाज़ भाई। हाँ सेठी भाई, खाना बनाओ जल्दी यार, भूख लगी। और मुझे भी भूख लग गई बहुत, बस खाना बन रहा है। कितना टाइम लगेगा? बस आधा घंटा। चावल बना दिया? नहीं चावल नहीं बना दिया, सब्जी बना दी। चलो फिलहाल सब्जी बना। अपनी गाड़ी की लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम वहाँ से निकल के आए, ढाबे पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब बस रसद रुपाल मार के निकल जाते हैं यहाँ से। जिस टाइम हम रसद रुपाल, जितने टाइम में हम रसद रुपाल डाल देंगे अपनी गाड़ी को, तब तक हमारा बिल्टी भी मिल जाएगा। उसके बाद ही एक नया सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपने कश्मीर की तरफ। आज बड़े टाइम के बाद, बड़े दिनों के बाद। ओके तो लोडिंग तो कंप्लीट हो गया। अब बस त्रिपाल अच्छे से बांधना है, क्योंकि हमारे कश्मीर में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, बर्फ़ बारिश हो रही है, इसलिए त्रिपाल वगैरह बिल्कुल अच्छे से बांधना है। तो चावल लोड है, आपको पता ही होगा, हल्का सा बारिश जाएगा तो भाई माल ख़राब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से त्रिपाल डालते हैं पहले, उसके बाद ही निकलते हैं यहाँ से। और तब तक हमारा बिल्टी भी मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आपने सारा काम कंप्लीट कर दिया। अपना रसद त्रिपाल का जो सबसे मेन काम होता है और मुश्किल काम होता है, वो हमने क्लियर कर दिया। और उसी के साथ साथ जैसे ही हमने रसद रुपाल कंप्लीट किया तो हमारा बिल्टी भी आ गया। तो आप बस हाथ पैर धो के निकल जाते। उससे पहले आपको एक बार अपना शहनशाह दिखा दे, बता देना सेठी भाई ने कैसा त्रिपाल डाला यार, ठीक है। ये देखो भाई, ये रहा अपना शहनशाह। बट हालात देख सकते हो क्या हो गई भाई, ये देख रहे हो, बहुत मुश्किल का काम है भाई। ये देखो, क्योंकि कश्मीर जाने वाली गाड़ी है भाई, बर्फ़ का सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए अच्छे से बांधना पड़ा। ये देखो, चलो जी अब फिलहाल हाथ पैर धो के निकल जाते हैं यार। हालात ख़राब हो गई, इधर इतनी धूल है ना, पैरों की हालत देख सकते हो, कपड़ों की हालत देख सकते हो। सुबह ही लगाया था ये साबुन, उधर ही है जाके
जल्दी से जल्दी धो के आया यार, निकलते। हालात खराब हो गई, कमर में दर्द हो गया यार। अभी हम सबसे पहले मेडिकल शॉप पे चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बोला बैक पेन बहुत ज़्यादा होगी भाई। एक इंजेक्शन लगवा के आते हैं। क्या करे यार, रस्से को थोड़ा खींचा और त्रिपाल वगैरह सेट कर रहा था, उसकी वजह से हो गया शायद। अभी मैं मेडिकल शॉप से आ गया एक इंजेक्शन लगवा के, और एक ये मालिश का ट्यूब ले लिया। इससे थोड़ा फर्क रहता है, अगर कभी ज़्यादा पेन होती है बीच में तो फिर ये लगा के थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और वहीं से सब्जी वगैरह भी लेके आए, अभी वही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इम्तियाज़ भाई को यहाँ पे भूख लगी, खाना खाते हैं। सुबह का थोड़ा खाना बचा है। भाई को बोला खाओ यार, शर्म नहीं करनी चाहिए इस काम में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, हार्ड वर्क है यार। थक जाता है बंदा, बहुत मुश्किल होता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो उसी के साथ साथ हम आ गए पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे पहले 5-10 हज़ार का डीजल डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है रेट थोड़ा तेज़ ही है, 88.43। और आपको अच्छे से अभी एक बार अपनी गाड़ी दिखाते हैं भाई। अभी लाइट है ना यहाँ पे, अच्छे से आपको दिखाते हैं भाई। बस ये उतरना चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखो भाई, ये रहा अपना शहंशाह। शो में से टाटा की 28। तो गाइस अभी रात के बज गए हैं 2, चल रहे हैं धीरे धीरे सफ़र अपना कंटिन्यू है। सेठी भाई और इम्तियाज़ भाई सो गए, मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे।